नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट विज्ञप्ति 2020 से संबंधित जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया था, उस बयान के बाद जो भ्रांति पैदा हुई है स्टूडेंटों में और लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं। और कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं सर हमारा पक्ष लो, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं हमारा पक्ष लो। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो से जितनी आपकी भ्रांतियाँ है उन भ्रांतियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों कहीं ऐसे कमेंट आते हैं कि सर जो बीएडधारी हैं, बीएडधारी को शामिल होना ज़रूरी है, और कई ऐसे आते हैं जो बीएसटीसी हमारा हक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मन में कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजन को मैं आज आपको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अपने को लक्ष्य प्राप्त करना है, न कि लक्ष्य के बीच में जो आने वाली जो भ्रांतियां है, जो रुकावट है, उन रुकावटों से आपको नहीं रुकना है। क्योंकि जब अपन एक वो सिद्धांत है अधिगम का, बाधा आएगी तो पूर्ण बलन का जो कार्य कर रहा है मैं वो कार्य कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप सफल हो जाए। तो दोस्तों आज बात करेंगे रीट विज्ञप्ति, वेटेज, सिलेबस, पैटर्न को लेकर। रीट परीक्षा की तैयारी कैसे अंतिम समय तक हम करें, उससे संबंधित मैं आपको बात करता हूँ। रीट की विज्ञप्ति दोस्तों अभी राजस्थान सरकार में जो उठापटक चल रही है, सचिन जी पायलट ने क्या किया आपको मालूम है, और क्या राजस्थान के गहलोत जी जो भी है वो राजनीतिक मामला है, मैं उन मामले में भाग नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं आपको ये स्थिति क्लियर कर देता हूँ कि ये उठापटक होने से विज्ञप्ति 1-2 महीना लेट होगी। इसका विद्यार्थियों पर, जो रीट के अभ्यर्थियों पर नुकसान ये हुआ है कि जो विज्ञप्ति अगस्त माह में आ जाती, अब चाहे 1 महीना, चाहे 15 दिन, चाहे 2 महीना, जितना भी हो, लेट बिल्कुल होगी। ये विज्ञप्ति लेट हो गई है, इसलिए आपको तब तक तैयारी करनी है। नहीं तो ये विज्ञप्ति अगस्त में देखने को मिल जाती। अब ये अगस्त सद्बुद्धि दे दे सरकार को, लेकिन अब विज्ञप्ति वेटेज। दोस्तों रीट लेवल सेकंड के स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपके चैनल द्वारा, तो मैं दोस्तों बता देता हूं कि पिछली जो रीट हुई थी उस समय भी हमारे चैनल ने जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे उन पर आप हमारा वीडियो देख सकते हो। उन पर हमने सारे ऑब्जेक्शन लगाए थे, भरपूर मेहनत की थी। और वेटेज की जो समस्या रही थी, मेरे कई मित्र, मैं भी उस वैकेंसी में लगा था, और कई मेरे जो मित्र थे जो बेचारे काम करते हुए पढ़ाई कर रहे थे, सूरत वगैरह, वो वहाँ से वापस आके जब बीए का एग्ज़ाम देते थे तो उनके परसेंटेज बने नहीं बने। बाद में उन्होंने खूब तैयारी की, लेकिन वो परसेंटेज के हिसाब से वो रह गए थे। अभी तक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वेटेज का जो समस्या हुई उसके बाद हमारे चैनल ने लगातार लेवल 2 वालों के लिए प्रयास किया है और इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। शिक्षा मंत्री जी उपेंद्र जी से भी हमने कई बार बात की है और उन्होंने बिल्कुल ये वेटेज, इसलिए ये 2 पेपर होंगे, तो वेटेज का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, 2 पेपर होते। अब आपके लिए दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है। हमने बिल्कुल लेवल 2 के लिए खूब प्रयास किया है। अब जो मानता है कि किया है, जो नहीं मानता, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रयास किया नहीं किया है। हमारा नैतिक दायित्व है, हम जो चैनल चला रहे हैं उस चैनल में हमारे जो भी फॉलोअर्स है, उन फॉलोअर्स से हमारा जो दायित्व बनता है, हम अपना दायित्व ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। सिलेबस रीट का सिलेबस मालूम है आपको। सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जोड़ा जाएगा। जो 2014 में जो हुआ था, 2012-14 में 2 पेपर वाला, वही रहेगा। ये पैटर्न है आपके। अब रीट की समस्या ये आती है दोस्तों, सारी बात करेंगे बीएड बीएसटीसी उससे संबंधित सारी बातें करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रीट परीक्षा तक तैयारी। दोस्तों परीक्षा तक तैयारी कैसे करें,
क्योंकि 24 दिसंबर को जब शिक्षा मंत्री जी और अपने सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने जब ये घोषणा की थी, तब से लोग लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले लगे हुए हैं। क्योंकि 2018 की जो विज्ञप्ति में जो रह गए हैं वो लगातार ये सोच रहे हैं कि रीट की विज्ञप्ति आ रही है, तो उसमें अब वो होश-पोश हो गए हैं, अब वो टेंशन में आ गए हैं, अब वो लगातार तैयारी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक मोटिवेशन की छोटी सी, एक गांव में एक साधु था। वो साधु जो अभी की वर्तमान की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ वर्तमान की स्थिति में क्या है। तो वो साधु नाचता था तो बारिश होती थी, तो ये चर्चा होगी सब जगह कि वो साधु नाचता है तो बारिश होती है। तो इस प्रकार कई व्यक्ति गए तो उन्होंने कहा कि साधु महात्मा जी, आप, मैंने सुना है कि आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। तो दोस्तों, ये रीट की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आज वर्तमान में जो आरपीसी है, वर्तमान में राजस्थान सेवाधीन सेवा चयन बोर्ड है, जो भी वैकेंसी निकाल कर या वैकेंसी की बात करके वो रुक जाते हैं और इतना समय ले रहे हैं जिससे बेरोजगार जब तक नहीं नाच सकता, और जो नाचते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जब तक परीक्षा है तब तक आप तैयारी करो। आपने विज्ञप्ति का सुन लिया, विज्ञप्ति बिल्कुल आएगी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, विज्ञप्ति तो आएगी। अब आपको एग्जाम तक नाचना है, एग्जाम तक तैयारी करनी है। आप अगर एग्जाम तक तैयारी कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। होता क्या है, सबसे पहले तो कहते हैं विज्ञप्ति नहीं है। जब विज्ञप्ति आ जाती है तो परीक्षा की डेट नहीं है, और परीक्षा की डेट आ जाएगी तो सोचेंगे कि ये परीक्षा की डेट आगे निकल जाए या पोस्टपोन हो जाए। उसके लिए आपको मालूम है फर्स्ट ग्रेड का जो आंदोलन हुआ था, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। यानी राजस्थान के इतिहास में मैंने मेरे जीवन में उससे बड़ा आंदोलन नहीं देखा। लड़कियां टंकी पर चढ़ गई थी और उन्होंने कहा हम उतरेंगे नहीं, हम, सरकार ने उनको बड़ी तरीके से उतार लिया और एग्ज़ाम भी करवा लिया। लेकिन जिन्होंने बरसात होने तक नाचा, जिन्होंने परीक्षा तक तैयारी की, नहीं कंफ्यूज हुए, उनका सबका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। लेकिन जो कंफ्यूज हुए वो आज वापस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं कि 2020 फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब आए। अगर आपके ये विज्ञप्ति निकल गई तो मैं इस सरकार में वापस विज्ञप्ति नहीं आएगी। आएगी तो सरकार जाते हुए विज्ञप्ति निकालेगी जिसका एग्ज़ाम आने वाली सरकार कराएगी, और आने वाली सरकार नहीं कराकर ये करवाएगी तो भी ज्वाइनिंग नहीं देगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा तक आपको नाचना है। अगर आपको सफल होना है तो भ्रांतियाँ, विद्वान मत बनो। विद्वान, ज़्यादा ज्ञानी गुणी बनने से कोई मतलब नहीं है, आपको टीचर बनना है। कई अभ्यर्थी तो अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं। जब तक, मैं आपको बता देता हूँ, अहम भावना आप में आ गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जिसमें भी अहम आया है, रावण में अहम आ गया था, सोने की लंका चली गई थी। अभी विकास दुबे नाम सुना है आपने, उसने पुलिस वाले को मार दिया। अगर वो अहंकार नहीं आता तो वो भी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, मैं न तो मेरे को विकास दुबे से मतलब है, न मेरे को रावण से मतलब है। मैं आपको यही कहता हूँ, अगर जो अहम भावना घुस गई, अरे आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बन के तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा। तो परीक्षा तक आपको तैयारी करनी है। अब बात रही रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल, हमारा क्या। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कई राज्यों में बीएडधारी लेवल फर्स्ट में शामिल है और कई राज्यों में नहीं है। ये उठापटक चल रही है। और जब शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था, उसके बाद में रीट लेवल फर्स्ट के व्यक्ति इतने भ्रांति में आ गए हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल इसके लिए क्या कर रहा है,
तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक छोटी सी कहानी से। एक मूर्तिकार था जिसने एक मूर्ति बनाई, शानदार मूर्ति बनाई, अपना 100% उस मूर्ति में दिया। लेकिन जब वो मूर्ति बन के तैयार हुई और उसने उसको एक चौराहे पर लगा दिया, चौराहे पर लगाकर, परमानेंट नहीं लगाया, उसको लगाकर उसने एक पास में एक कागज चिपका दिया और लिख दिया, इस मूर्ति में जो भी कमी है वो इस मूर्ति में हमको बताते रहो। तो कई व्यक्ति कहते हैं कि इसकी नाक सीधी नहीं है, कई व्यक्ति कहते हैं इसकी आंखें सही नहीं है, कई व्यक्ति कहते हैं इसके बाल सही नहीं है, यानी हजारों कमियां निकालने वाले। तो उस मूर्तिकार ने वापस नीचे लिखा कि आपकी जो गलतियां है मैं उन गलतियों को 7 दिनों में सही कर दूंगा। और उसके बाद वो 7 दिनों तक मूर्तिकार अपने घर में उस मूर्ति को लेकर बैठा रहा और अपना कार्य करता रहा। उसने मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाया और 7 दिनों के बाद में वो मूर्ति वापस लगा दी और साइड में लिख दिया कि जिन्होंने भी आपने जो गलतियां निकाली है उन सारी गलतियों को हमने दूर कर दिया। अब मूर्ति कैसी लगी? अब सभी कह रहे हैं कि मूर्ति अच्छी है, आंखें सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है। तो दोस्तों हमारा चैनल क्या कर रहा है अब आप समझ गए होंगे। हमारा प्रयास यही है, न तो लेवल फर्स्ट वाले न लेवल सेकंड वाले, हमारे दोनों भाई हैं। हमारे लिए कोई भी विरोधी भाव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं सेकंड ग्रेड लगा हुआ हूँ, मेरे कोई मतलब नहीं है, लेवल फर्स्ट से मतलब नहीं है, लेवल सेकंड से मेरे कोई लगने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ कि इस बार अगर आप आरजेएस का परिणाम देखोगे तो मात्र 21 वर्ष का बच्चा, जिसको अब बच्चा नहीं कह सकते अपन क्योंकि वो जज बन गए, वीर प्रताप सिंह ऐसा कुछ नाम था उनका, मात्र 21 साल में वो टॉपर आ गए। कितने साल में? 21 साल में। तो दोस्तों 21 वर्ष का बच्चा आज जज बन गया है, आज वो जज बन गए और आज न्याय करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जिस उम्र में स्टूडेंट घूमते हैं, लड़कियों के पीछे भागते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं, यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर फालतू की कार्यक्रम करते हैं, उससे 21 साल का जब कोई विद्यार्थी आरजेएस टॉप कर सकता है। आपने 2007 में अंकुर ग्रग नाम का नाम सुना होगा। उस व्यक्ति के पिताजी ने उसको कहा था कि बेटा, ग्रग एंड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक का बेटा था। उन्होंने कहा कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने इतनी बड़ी, तू क्या कर सकता है? तो उसने कहा कि मैं आईएएस टॉप कर सकता हूँ और उसने तैयारी की और वो आईएएस टॉप, छोटी 23 साल की उम्र का था वो। तो दोस्तों जो आप ये सोच रहे हो कि लेवल फर्स्ट वाले बीएड वाले शामिल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, शामिल होना नहीं होना हमारा चैनल का कोई ही इसमें नहीं है। न तो हम शामिल करने वाले हैं, न इसमें से बीएड दायरे को बाहर करने वाले। मैं आपको पहले ही बता दिया था, ये राज्य सरकार का काम है और ये बयान दिया था शिक्षा मंत्री जी ने, श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने, जो वर्तमान में क्या बन गए हैं, आज पीसीसी चीफ बन गए हैं। ये और मजबूत हो गए। आज इनके पास पूरे राजस्थान प्रदेश की कमान आ गई है। अब भी ये शिक्षा मंत्री जी को जो सद्बुद्धि होगी, जो कानून होगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ शिक्षा मंत्री जी खुद एडवोकेट हैं, वकालत करते थे, उसके बाद राजनीति साथ में करते थे, तो आज शिक्षा मंत्री बन गए। ये जो भी काम करेंगे बिल्कुल नियमों से करेंगे। आप और मैं परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप परेशान होते हो और अपनी तैयारी छोड़ गए, अभी लेवल फर्स्ट वाले मेहनत करें, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अपने हकों की रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व है। गीता में कहा गया है कि अपने हितों की रक्षा करो, लेकिन गीता में एक
कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। तो दोस्तों कर्म करो। आप अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने कंफ्यूज हो रहे हैं लेवल फर्स्ट वाले। तो अगर सपोज करो बीएड वाले को शामिल कर लिया, क्या कर लोगे आप? हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, जिसके लिए पूरा प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने जाते ही जो किरोड़ी लाल जी गए थे, उनको कह दिया था कि परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। उनके केंद्रीय नेता कैबिनेट मंत्री ने कह दिया था, लेकिन वो परीक्षा आगे नहीं खिसकी, वो परीक्षा हो गई। अगर सपोज करो, मैं कुछ नहीं कहता ना मेरा चैनल कुछ, क्योंकि मैं आपको एक आईना बता रहा हूँ कि अगर बीएड वाले को शामिल कर दिया तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो और तैयारी करो इतनी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और शामिल करना नहीं करना मेरा निजी, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, न मेरी कोई निजी राय है। मैं आपको यही राय दे रहा हूँ, बिल्कुल अपने हक के लिए आप प्रयास करो। लेकिन कोरोना काल में मैं आपको बता देता हूँ, जो आंदोलन हुआ था फर्स्ट ग्रेड, उतना बड़ा आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते। इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, तैयारी करो। तैयारी करते करते आपको टाइम मिले तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल अपना, आपका हक है, बिल्कुल प्रयास करो। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको तैयारी करनी है और आपको सफलता प्राप्त करनी है। और हमारा यही कहना है, और मेरा उन विशेष जो लगातार मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित मत हो, हमारे चैनल से जुड़े रहो। जो भी बात है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीएडधारी शामिल होंगे, ये बात शिक्षा मंत्री जी ने कही है। तो बीएड लेवल सेकंड का सिफारिश कौन कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी। और इधर आप स्टूडेंट हो, सब भोले वाले छोटे, और मैं बीएड वालों से भी ये कहना चाहता हूँ, ये आपके छोटे भाई हैं, इसलिए अभी तक आपका पेशेंस सराहनीय है, और ऐसा ही पेशेंस बनाए रखे, उन छोटे भाई को गाइडलाइन करते रहे। अब आपका चैनल हमारे पक्ष में नहीं है, बीएड वाले भी लगातार कॉल और कमेंट कर रहे हैं, रीट वाले भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको सही दिशा बताना है, न कि भटकाना, न कि दो गुटों में डालना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 2004 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम से पहले सब रीट और पीएचटीसी वाले सेम ही एक ही एग्ज़ाम में बैठते थे। उसके बाद जो 2007 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोनों को अलग किया गया। उसके बाद लगातार, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लेवल फर्स्ट वाला ये भी सिलेक्शन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आपका हक है, तो आप अपना प्रयास करो, मैं ये नहीं कहता। और हमारे चैनल द्वारा भी कोई भी न्यूज़ दिखाई जाती है, जो आप प्रयास कर रहे हो लेवल फर्स्ट वाले, हमारे चैनल द्वारा भी आपका प्रयास के लिए हम वीडियो डाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, तो हमारा जो नैतिक दायित्व बनता है बिल्कुल हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि तैयारी ज़रूरी है, कल कुछ भी हो सकता है। फिर आप कहोगे कि उस चैनल वालों ने कहा था, उन सर ने कहा था तैयारी कर लेते तो भला हो जाता। वैसे ही फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने तैयारी की उनका सिलेक्शन हो गया, और जो राजनीति करते रहे वो ऐसे रह गए। और हमारा चैनल दोस्तों न बीएड वालों के पक्ष में है, न बीएचटीसी वालों के पक्ष में है। हमारा चैनल यही कहता है कि आप अपनी तैयारी करते रहो। अब शिक्षा मंत्री जी आज पीसीसी चीफ बन गए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब हो सकता है उठा पटक में शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है, तो शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्रालय भी बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि ये अपना डिपार्टमेंट चेंज भी कर ले, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो हमेशा सफल होंगे, ये मेरा वादा है। और
लेवल फर्स्ट वालों इतना अपने आप को कमज़ोर मत मानो कि आप कुछ नहीं कर सकते अगर बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। अगर ये मानते रहे तो आपका आने वाले समय में भारी नुकसान हो सकता है। और बीएड दायरियों से मेरा कहना यही है कि हमारे चैनल ने बिल्कुल आपके लिए वेटेज के लिए, और जो कॉमर्स अभ्यर्थी हैं, जो कॉमर्स वाले शामिल हो रहे हैं, इनके लिए हमारे चैनल ने लगातार प्रयास किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा प्रयास मैं ये मानता हूँ कि आपको गाइडलाइन मैं कर रहा हूँ समय समय पर, क्योंकि हर व्यक्ति का एक टाइम आता है, हमेशा दिन अच्छे नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दिन हमेशा ही कभी राजा वर्तमान में जो व्यवस्था है, अच्छे राजा का समय चला गया है और आपने देखा है, तो अच्छे समय, इसलिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं लगातार कि आप मायूस न हो और अपनी तैयारी को लगातार रखें। मैंने आपको महाराणा प्रताप का भी किस्सा बताया था, और कहीं ऐसे हैं जो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा कहना यही है कि दोस्तों, अगर अच्छे विद्वानों ने उस समय यूट्यूब चैनल नहीं थे, हमको जो गाइडलाइन करते थे, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था उस समय, और उसके बाद जब मोबाइल हमारे पास आया, उससे पहले कहीं विद्वान मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरे को गाइडलाइन की। उस गाइडलाइन की वजह से मैं अब आपका भाई आपके सामने खड़ा है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपनी तैयारी करो, किसी प्रकार की भ्रमित मत हो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल, अब भी जो राजस्थान की जो उठापटक चल रही है, उस उठापटक में एक बार विज्ञप्ति क्या सब कुछ एक बार का पोस्टपोन हो गया है। और अब बात रही बीएसटीसी वाले के मामले में, आज निर्मल जी जो गहलोत हैं, उत्कर्ष संस्थान के मालिक, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया है कि हम बीएड बीएसटीसी। उपेंद्र जी यादव जो बेरोजगारों के मसीहा, वो भी नहीं बोल रहे, कोई भी मंत्री नहीं बोल रहा आपके फेवर में। तो दोस्तों, हमारा कहना यही है कि आप अपनी तैयारी करो। अब इस वीडियो से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।